मुल्क भर में आज यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाजवाल कुर्बानी की याद में मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में आशूराए मुहर्रम के जुलूस आज बरामद किए जाएंगे। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हो गया है। जुलूस आज शाम इमाम बारगाह करबला गामिशा पहुंचकर खत्म होगा। कराची में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस सुबह 9 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा और एम.ए. जिना रोड, तिब्बत सेंटर, बोल्टन मार्केट से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान पर खत्म होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद होंगे। पहला मातमी जुलूस 11 बजे सुबह बरामद होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस कर्नल मकबूल इमाम बारगाह कॉलेज रोड से सुबह 11:30 बजे बरामद होगा। उधर कोयटा में यौम आशूर का जुलूस सुबह 9 बजे इमाम बारगाह सैयदाबाद अलमदार रोड से बरामद होगा। गिलगित में मरकजी जुलूस सुबह 7 बजे इमामिया जामे मस्जिद से बरामद हो चुका है। मुल्क भर में आशूरा के जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हसास शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस के इख्तिताम तक मुअत्तल रहेगी। लाहौर निसार हवेली से बरामद होने वाला मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़िशान बख्श। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का जो मरकज़ी जुलूस है वो रात गए निसार हवेली से बरामद हुआ और इस वक्त अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अब से कुछ देर कबल मोहल्ला शिया से निकला और अब ये इसकी जो अगली मंजिल है वो पानी वाला तालाब, सुनहरी मस्जिद और चौक रंग महल में नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। जिसके बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सुआ बाज़ार, डब्बी बाज़ार, गुमटी बाज़ार और रंग बाज़ार से होता हुआ भाटी चौक पर पहुँचेगा, जहाँ से शाम के वक़्त करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। मजमूई तौर पर अगर हम सिक्योरिटी की सूरत हाल बताएं तो फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए एक ही एग्ज़िट पॉइंट भी रखा गया है। जो इस वक्त लोग हैं वो मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जुलूस की जो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए जो रज़ाकार और स्काउट्स हैं वो भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रावलपिंडी में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी और रूट के मुतालिक बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से 11:30 बजे बरामद होगा। 9 बजे कर्नल मकबूल इमाम बारगाह में मजलिस का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर उलमा ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 6,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार व अफसरान आज पूरा दिन मुहर्रम के जुलूस पर ड्यूटी पर मामूर होंगे। जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों ट्रंक बाज़ार, पुराना किला, राजा बाज़ार से होता हुआ फवारा चौक पर पहुंचेगा और 1 बजे के करीब फवारा चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जो जुलूस है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर शाम को इख्तिताम पजीर होगा। जी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आशूरा पर अपने पैगाम में कहा है कि आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ज़ालिम हुक्मरान की बैत करने से इनकार करते हुए दीन की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जाम शहादत नोश फरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर हक़ और बातिल के इस लाज़वाल मारिके की याद दिलाता है, जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में जज्बा ईमानी से सरशार जमात ने बातिल की इताअत से इनकार किया और हक़ की सरबुलंदी के लिए अपने से बाज़ाहिर ताकतवर गिरोह के सामने सीना सपर हो गई और यूँ उसूलों पर समझौता न करते हुए ताक़यामत अज़्म हिम्मत और बहादुरी का इस्तिआरा बन गई। पेशावर में आज यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर में शहदाए करबला की याद में शबी, अलम और जुलजना के 12 जुलूस बरामद होंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सबूही।
जी, पेशावर में यौम आशूर के 12 जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि सबसे पहला जुलूस 11 बजे इमाम बारगाह सैयद अली शाह से बरामद होगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो 12,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त पेशावर की सिक्योरिटी को देख रहे हैं और बिलखुसूस जो जुलूस की सिक्योरिटी है उस पर 6,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी हैं जो ख़वातीन अज़ादारों को जुलूस में शामिल होने से पहले उनको चेक करके ही अंदर छोड़ा जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें, पेशावर में मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। पेशावर शहर बिल्कुल सील किया गया है और जो अज़ादार हैं वो इस जुलूस से यहाँ से निकलेंगे और मुख्तलिफ जो पेशावर के छोटे छोटे जुलूस वो इसमें शामिल हो जाएंगे और जुलूस फिर इख्तिताम पर। वज़ारत दाखिला ने बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली हर्जा सराई की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बना दी है। मुश्तरका इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल होंगे। मुश्तरका इंक्वायरी टीम की सरबराही एडिशनल DG FIA मोहम्मद जाफर करेंगे। इंक्वायरी टीम बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली हर्जा सराई पर इंक्वायरी करेगी। पाक फौज में तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया है। कोर कमांडर पेशावर तैनात किए जाने वाले जनरल हसन अजहर हयात मलिक की मगरबी सरहदों की हिफाजत का वसी तजर्बा रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान वो मीरान शाह के जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात रहे। उन्होंने ब्रिगेड की हैसियत से वजीरिस्तान में ब्रिगेडियर की हैसियत से वजीरिस्तान में एक ब्रिगेड की कमान भी की। ISI में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने अफगान अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। वो चीन में पाकिस्तान के दिफाई अताशी भी तैनात रहे हैं। अभी आपको खबर दें, पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक दोनों ने सेहत आमा बिलखुसूस पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। बिल गेट्स ने कौमी पोलियो मुहिम में पाक फौज की मदद को सराहा है। मुआशी तजियाकारों ने कहा है कि 2 महीने पहले के मुकाबले में पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत बेहतर हो चुकी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए सरमायाकार आरिफ हबीब ने कहा कि दरामदात कम करने की पॉलिसी के अच्छे नताइज सामने आए हैं। ये पॉलिसी 3-4 महीने जारी रखनी चाहिए। तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा, मुआशी हालत जितनी बेहतर हुई है उतनी बेहतरी की उन्हें तवक्को भी नहीं थी। लोगों ने तेल के साथ साथ चाय का इस्तेमाल भी कम कर दिया, जिससे दरामदी बिल कम करने में मदद मिलेगी। अगर जो है पॉलिसी मेकर डिटरमिन्ड हो तो उन्होंने कहा कि मैं अगले 3-4 महीने जो है वो इसी पॉलिसी को जो है वो परसू करूंगा और ये कारगर साबित होती हुई नज़र आती है। अगर 3-4 महीने के लिए अगर हम इस पाथ पे रहें और ये स्टेबलाइजेशन कुछ हासिल कर सकते हैं तो फिर जो है वो रिव्यू करना चाहिए। और मैं तो ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, अगर ऑटोमोबाइल कम आएगा तो उसमें क्या मसला हो जाएगा, अगर ये मोबाइल फ़ोन जो है कम आएंगे तो उसमें कौन सा मसला हो जाएगा। मैं तो इवन समझता हूँ कि जो मशीनरी इंपोर्ट भी है, अगर वो मशीनरी जो है कुछ अरसे के लिए हम डिफ़र करेंगे तो कोई मुझे नहीं लगता कि मसला हो जाएगा। जो 2 महीने पहले जो हालात थे, जो नंबर्स थे इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, रिजर्व्स के और जो IMF से मामलात थे, आज की तारीख में उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई है। जिस तेज़ी से ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और रेमिटेंस का बैलेंस हो गया है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी तवक्को नहीं थी। अगर पाकिस्तान को सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो सियासी हम आहंगी, सियासी कंसेंसस की ज़रूरत होगी। आगे बढ़े खबर दें, बलूचिस्तान में महकमा PDMA ने 10 अगस्त से 13 अगस्त तक सूबे में मानसून के नए स्पेल के हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। 10 अगस्त से शुरू होने वाले बारिशों के नए स्पेल के दौरान दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मरासले में नशेबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत की गई है। PDMA के मरासले में बलूचिस्तान के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि बारिशों के बायस दोबारा सैलाबी सूरत हाल
हाल मुतवक्के है। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जारी रहेगा। गरज चमक के साथ 16 अजला में शदीद बारिशें होंगी, जबकि लोरालाई, बारखान, कोहलू, मूसाखेल, शिरानी, सिब्बी, बोलान, खुजदार, क़िल्लात, पंजगोर, केच, पसनी और गवादर के नदी नालों में तग़यानी का ख़तरा मौजूद है और नशेबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए जाने के इसमें अहकामात दिए गए हैं। मरासले में डिप्टी कमिश्नर से मज़ीद कहा गया है कि अहम मुकामात पर भारी मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। बलूचिस्तान में हुकूमत की जानिब से बारिश और सैलाब से मुतासिर अफराद को करोड़ों रुपए मालियत की इमदाद देने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स कहानी सुनाते हैं। इसका अंदाज़ा मुतासिरीन को इमदाद की अदम फराहमी की शिकायत से बाखूबी किया जा सकता है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान के 24 से ज़ायद अजला में बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद को इमदादी सामान पहुँचाने का PDM हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि इमदादी कार्रवाइयों में 24,187 खुराक के पैकेट्स, 14,440 खैमे, 8,530 कंबल और लिहाफ समेत दीगर इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया है। तकरीबन कोई 28 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने रिलीफ गुड्स भेजी है अभी तक, और तकरीबन कोई फूड पैकेट्स वगैरह कोई 23-24,000 फैमिलीज़ के हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और मज़ीद भी जैसे जैसे डिमांड आ रही है हम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा शुरू है। फ़िलहाल रिलीफ एक्टिविटीज़ हमारी जारी है। मुतासर अफराद को इमदादी अशिया की अदम फरामी बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सूबे में रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से अपने दौरे के दौरान किला सैफुल्लाह में वज़ीर आज़म ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। मुतासिरीन की शिकायत आम है कि सूबे के अक्सर इलाकों में इमदादी सामान की तरसील नहीं की गई, और जहाँ तकसीम की गई है वहाँ भी इतनी कलील मिकदार में जो कि नाकाफ़ी थी। तले आसमान बैठे हुए, अभी कोई राशन नहीं है, कोई आया नहीं, हमारा कुछ पूछा नहीं है। कोई आते इधर तस्वीरें खींच के वापस चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, पूछने वाला कुछ भी नहीं है। जी थोड़ा चीज़ें दिया है लेकिन इतना चीज़ें नहीं। बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सामान की अदम दस्तियाबी पर लोग सरापा एहतजाज हैं। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि मुतासर इलाकों में जल्द अज जल्द खुराक व अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा।